नमस्कार बंधुओं, हिंदी साहित्य संकल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये चैनल आपका अपना है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग भाषा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भाषा परिवर्तन का स्वरूप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, यहां तक कि मानव भी। और भाषा जिसकी उत्पत्ति मानव के द्वारा होती है, यदि मानव परिवर्तनशील है तो भाषा में परिवर्तन होना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा की 5 प्रमुख इकाइयां होती हैं। उनमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। और भाषा में जो परिवर्तन होता है, इन 5 स्तर की इकाइयों में परिवर्तन होता है। उनमें जो सबसे पहली इकाई है ध्वनि, और ध्वनि में होने वाला परिवर्तन विभिन्न कारणों से होता है, जैसे लोप, आगम, विपर्यय, समीकरण, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण, अनुनासिकता, घोषीकरण, महाप्राणीकरण। इन विभिन्न रूपों में किसी भाषा की ध्वनियों का परिवर्तन दिखाई पड़ता है और परिणाम स्वरूप भाषा के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग ध्वनि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्वनि परिवर्तन से आशय है कि किसी भाषा के शब्दों में ध्वनियों का बदल जाना। और ये जो ध्वनियों में जो बदलाव होता है, ये बदलाव विभिन्न कारणों से होता है। उसमें जो पहला कारण है वो लोप के नाम से जाना जाता है। लोप से आशय होता है कि किसी शब्द में पहले से प्रयोग होने वाली ध्वनियों का लुप्त हो जाना। और यह लुप्त या लोप स्वर का भी हो सकता है, व्यंजन का भी हो सकता है, और शब्द के आरंभिक ध्वनि का भी हो सकता है, मध्य ध्वनि का भी हो सकता है, और अंत ध्वनि का भी हो सकता है। आइए कुछ उदाहरण से हम इस चीज को देखते हैं। एक शब्द है अभ्यंतर। एक शब्द है अभ्यंतर। और अभ्यंतर का तात्पर्य होता था भीतर, और ये शब्द पहले संस्कृत भाषा में प्रचलन में था। बाद में ये शब्द बदल के हो जाता है भीतर। और अगर आप अभ्यंतर और भीतर में तुलना करें तो देखेंगे यहां पे ये जो आ ध्वनि है इसका लोप हो गया और यहां से आ ध्वनि गायब हो गई। इस तरह से आरंभिक स्वर का लोप दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से कभी कभी मध्य स्वर का भी लोप दिखाई पड़ता है। जैसे एक शब्द है लगभग। लगभग, और बाद में ये शब्द जो है बन गया लगभग। यहां हम देखते हैं कि ये गा जो है, गा के नीचे हलंत लग गया, और इस हलंत का मतलब है कि गा से जो स्वर जुड़ा हुआ था गा में, आ, वो निकल गया। इस तरह से यहां पे मध्य स्वर का लोप दिखाई पड़ता है। कभी कभी शब्दों में अंत स्वर का भी लोप हो जाता है। जैसे एक शब्द है आप, और बाद में यही आप जो है बदल के हो जाता है। और आप देखिए इस पा में हलंत लगा हुआ है,
इसका मतलब इस पा से आ स्वर निकल गया है या उसका लोप हो गया है। इस तरह से लोप में विभिन्न स्वरों का या स्वर के वो चाहे आरंभिक अवस्था में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में हो, सबका जो है लोप दिखाई पड़ता है। जिस तरह से शब्द में स्वरों का लोप दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से व्यंजनों का भी लोप होता है। और व्यंजनों में भी आदि व्यंजन, मध्य व्यंजन और अंत व्यंजन तीनों का लोप दिखाई पड़ता है। उदाहरण के रूप में एक शब्द है अस्थाली, और ये शब्द बाद में जो है परिवर्तित होकर बन गया थाली। तो आप देखेंगे पहले इस शब्द में जो है आरंभ में सा जुड़ा हुआ था और बाद में यहाँ पे सा जो है लोप हो गया। तो ये सा जो है व्यंजन है और आदि व्यंजन है, और जब इससे नया शब्द बना थाली तो इस आदि व्यंजन का लोप हो गया। इसी से एक उदाहरण है अस्कंध, और बाद में ये शब्द बन जाता है कंधा। आप इसमें भी देखेंगे यहाँ पे जो है प्रारंभ में सा ध्वनि थी और जो नया शब्द बना इसमें से सा ध्वनि गायब हो गई या उसका लोप हो गया। इस तरह से मित्रों आदि व्यंजन का लोप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा। कभी कभी शब्दों में मध्य व्यंजन का भी लोप हो जाता है। उदाहरण के रूप में एक शब्द है सप्त, जिसका प्रयोग हम संस्कृत में करते थे, और यही शब्द जो है परिवर्तित होकर हिंदी में बन गया सात। और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये पा व्यंजन था जो कि शब्द के मध्य में लगा हुआ था, इसका लोप हो गया और ये शब्द बन गया सात। इसी तरीके से एक उदाहरण है कोकिल। कोकिल जो है बाद में ये शब्द नया परिवर्तित होकर बन गया कोयल, और यहाँ पे मध्य में जो का था इसका लोप हो गया। इस तरह से ये मध्य व्यंजन का लोप दिखाई पड़ रहा है। मित्रों कभी कभी शब्दों में अंत व्यंजन का भी लोप हो जाता है। जैसे एक शब्द है बम्ब। ये बम्ब जो है अंग्रेजी का शब्द है जिसको हम लिखते हैं BOMB या हिंदी में लिखते हैं बम। बाद में यही शब्द बदल के हो गया बम, और यहां पे देखिए बा का लोप हो गया और नया शब्द बन गया बम, जिसका हम आज प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण अंत व्यंजन के लोप का है। अंग्रेजी का एक शब्द है कमांड, और बाद में यही शब्द परिवर्तित होकर बन गया कमान। आप देखेंगे जो यहाँ पे डा ध्वनि थी इस ध्वनि का लोप हो गया, और ये लोप जो है अंत व्यंजन का लोप है। इस तरह से मित्रों लोप के माध्यम से हम स्वर और व्यंजन का कैसे लोप होता है और आद, मध्य और अंत तीनों का लोप होता है, इन विभिन्न उदाहरणों से हम इस चीज को देखें, और इसका परिणाम ये होता है कि लोप के माध्यम से नए नए शब्दों का निर्माण होता है, और इससे भाषा का शब्द जो है धीरे धीरे बदल जाता है। ध्वनि परिवर्तन का जो दूसरा कारण है जिसको हम आगम के नाम से जानते हैं। आगम से आशय है कि किसी भाषा के शब्दों में नई ध्वनियों का आ जाना, और ये जो नई ध्वनि होती है वो स्वर भी हो सकती है, व्यंजन भी हो सकती है, और शब्द के आरंभ में भी हो सकती है, मध्य में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। तो आगम को भी हम विभिन्न उदाहरणों से देखते हैं। जैसे एक शब्द है स्नान। ये शब्द है स्नान,
जिसको हम लिखा जाता है और पढ़ते हैं इसको स्नान। बाद में उच्चारण में यही शब्द हो गया स्नान। और आप देखते हैं कि स्नान से जब स्नान बनता है तो इसमें आ एक नई ध्वनि का आगमन हो जाता है और ये नई ध्वनि जो है शब्द के आरंभ में आके जुड़ती है। एक दूसरा उदाहरण है स्कूल, और ये शब्द जो है बाद में बन जाता है स्कूल, और इसमें एक नई ध्वनि जो है ई प्रारंभ में आगे आके जुड़ जाती है और शब्द का रूप बदल देती है। तो इस तरह से आप देखेंगे इन दोनों उदाहरणों में आदि ध्वनि का आगमन होता है और परिणाम स्वरूप जो है शब्द जो है बदल जाता है। और इसी तरीके से कभी कभी जो है मध्य ध्वनि का भी आगमन हो जाता है। जैसे यहां पे है सूर्य, एक उदाहरण है सूर्य, बाद में ये बन जाता है सूरज। और आप देखेंगे यहां पे रा जो है वो तो यहां पे सूर्य में यह जो रा है ये रा पूरा रा हो जाता है, अर्थात इसमें आ जो है स्वर जुड़ जाता है और आ स्वर जो है मध्य में जुड़ता है और नए स्वर का आगमन होता है और एक और स्वर जो है जा भी आ जाता है। एक और उदाहरण है पूर्व, और ये बन जाता है बाद में पूरब। तो यहाँ पे देखिए ये रा जो है ये स्वर रहित है और ये जो है यहाँ पे आ का आगमन हो जाता है। इस तरह से आगम के माध्यम से विभिन्न ध्वनियों का आरंभ में और मध्य में आगमन इन उदाहरणों से दिखाई पड़ता है। कुछ और उदाहरण, कभी कभी कुछ शब्दों में अंत में या अंत ध्वनियों में आगम हो जाता है, अर्थात शब्द के अंत में कोई नई ध्वनि आके जुड़ जाती है और उस शब्द का रूप बदल देती है। उदाहरण स्वरूप में जैसे एक शब्द है दवा, और देखिए दवा से बन जाता है दवाई, और इसमें एक जो है नई ध्वनि जो है ई जुड़ जाती है, नई ध्वनि का आगमन हो जाता है और शब्द का स्वरूप जो है बदल जाता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण है अंत व्यंजन का या अंत स्वर का हवा, और ये बन जाता है हवाई, और इस शब्द में अंत में एक नई ध्वनि का आगमन हो जाता है। परिणाम स्वरूप इस शब्द का रूप जो है बदल जाता है और इसी बदलाव से भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि परिवर्तन का जो तीसरा कारण है वो विपर्य। विपर्य से आशय है ध्वनि परिवर्तन का जो तीसरा कारण है वो है विपर्य। विपर्य से आशय होता है कि किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों का आपस में स्थानांतरण या अदला बदली, अर्थात एक ध्वनि जो है दूसरे के स्थान पे आ जाती है और दूसरी ध्वनि जो है दूसरे के स्थान पे चली जाती है। इस तरह से इस प्रक्रिया को विपर्य कहते हैं और इस क्रिया के द्वारा जो है शब्दों का स्वरूप बदल जाता है, परिणाम स्वरूप भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं एक शब्द है चिन्ह, इसको लिखा जाता है चिन्ह, और बाद में उच्चारण में इसी शब्द को बोला जाता है चिन्ह। आप देखेंगे यहां पे हा और ना, चिन्ह में दो ध्वनियां हैं आसपास में, हा और ना, और इस शब्द में जाके ये दोनों आपस में अपना स्थान
बदल देती हैं। ना की जगह पे हा आ जाता है और हा की जगह पे ना हो जाता है। एक और उदाहरण है ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म, इसका सही शुद्ध उच्चारण है ब्रह्म। देखिए यहाँ पे बाद में यही बन जाता है ब्रह्म, ये हो जाता है ब्रह्म। और आप देखेंगे यहाँ भी मा और हा दोनों ध्वनियां आपस में अपना स्थान बदल देती हैं, परिणाम स्वरूप शब्द का स्वरूप बदल जाता है। एक और शब्द है मेहनत। एक और शब्द है मेहनत, और ये शब्द बदल के हो जाता है मेहनत। इसका भी उच्चारण हम लोग बोलचाल में करते हैं। कुछ लोग मेहनत कहते हैं और कुछ लोग मेहनत कहते हैं। यहां भी देखिए हा और ना, हा और ना में परस्पर अदला बदली हो जाती है। मतलब हा की जगह पे ना आ जाता है और ना की जगह पे हा चला जाता है। इस तरह से जो है विपर्य के माध्यम से शब्दों में परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन है ये पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। पार्श्व विपर्य। पार्श्व विपर्य का मतलब है कि आसपास की ध्वनि, अगल बगल की ध्वनियों में परिवर्तन होना। मतलब एक ध्वनि जिसके बगल में एक दूसरी ध्वनि है, उन्हीं ध्वनियों में आपस में स्थान बदल जाना जो है वो पार्श्व विपर्य कहलाता है। एक और विपर्य है जिसका नाम है दूरवर्ती विपर्य। अर्थात इसमें जो है ध्वनियों की जो अदला बदली होती है वो आसपास की ध्वनियों का नहीं होता, बल्कि दूर वाली ध्वनियों का होता है। उदाहरण के स्वरूप में जैसे एक शब्द है लखनऊ, बाद में इसका कुछ लोग उच्चारण करते हैं नखलऊ। लखनऊ और नखलऊ। तो यहां पे देखेंगे ये जो ना था, यहाँ पे ना जो है पहले आ गया ला की जगह पे, और ला जो है ना की जगह पे चला गया। लेकिन ये पास पास में नहीं है, इनके बीच में एक ध्वनि खा भी है। तो इस तरह से जो गैप करके जो है अदला बदली होती है उसको दूरवर्ती विपर्य कहते हैं। और इस दूरवर्ती और पार्श्ववर्ती विपर्य के माध्यम से के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, परिणाम स्वरूप भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है।